क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब सब कुछ बोल रहा होता है तब भी भीतर कुछ अधूरा सा रह जाता है? और कभी-कभी जब चारों ओर सन्नाटा होता है तभी भीतर से एक बहुत गहरी आवाज उठती है। दोस्तों, आज हम शब्दों की दुनिया से बाहर निकलने वाले हैं। आज हम उस शक्ति को समझने वाले हैं जो बोलती नहीं, लेकिन सब कुछ बदल देती है। मौन। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बहुत कुछ बोल चुके हैं लेकिन अब समझना चाहते हैं कि असली उत्तर कहाँ से आते हैं। क्योंकि सच यह है, शब्द दुनिया को बदलते हैं लेकिन मौन आत्मा को। स्वागत है आपका ध्यान मार्ग में। अब सबसे पहले एक भ्रम तोड़ लेते हैं। अधिकतर लोग सोचते हैं कि मौन मतलब चुप रहना, कुछ कहना या खुद को दबा लेना, लेकिन मौन ये नहीं है। मौन कमजोरी नहीं है, मौन डर नहीं है, मौन पलायन नहीं है। मौन वह अवस्था है जहां आपका मन शांत हो जाता है और चेतना जागृत होने लगती है। जब आप मौन में होते हैं तब आप सोच नहीं रहे होते, तब आप देख रहे होते हैं। और देखना सोचने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अब जरा ध्यान दीजिए, जब आप बोलते हैं तो आप अपने भीतर की ऊर्जा बाहर फेंकते हैं, लेकिन जब आप मौन में होते हैं तो वही ऊर्जा अंदर इकट्ठा होने लगती है। और जहां ऊर्जा इकट्ठा होती है वहीं से शक्ति जन्म लेती है। यही कारण है कि इतिहास में जिन लोगों ने दुनिया बदली उन्होंने बहुत कम बोला और बहुत गहरा मौन जिया। बुद्ध, महावीर, कबीर, सबने शब्दों से पहले मौन को जाना। अब विज्ञान की भाषा में समझते हैं, आपका मस्तिष्क दो भागों में काम करता है, सचेतन मन और अवचेतन मन। सचेतनों को समझता है, लेकिन अवचेतन मन कंपन और मौन को समझता है। जब आप लगातार बोलते रहते हैं तो सचेतन मन सक्रिय रहता है और अवचेतन बंद रहता है, लेकिन जैसे ही आप मौन में जाते हैं अवचेतन जागने लगता है। और वही अवचेतन आपकी आदतें बनाता है, आपकी किस्मत लिखता है और आपके जीवन की दिशा तय करता है। यही कारण है कि मौन में बैठा हुआ व्यक्ति बिना मेहनत के भी जीवन में आगे बढ़ता है, क्योंकि वह बाहर नहीं अंदर से काम कर रहा होता है। अब एक बहुत गहरी बात, क्या आपने कभी देखा है कि जब आप बहुत परेशान होते हैं और किसी से बात करने का मन नहीं करता तो आप चुप हो जाते हैं? वह चुप्पी कोई कमजोरी नहीं होती, वह आत्मा की रक्षा होती है। आपकी चेतना उस समय कह रही होती है, अब शब्द नहीं, अब शांति चाहिए। और अगर उस मौन को आप समझ लें तो वही मौन आपका सबसे बड़ा गुरु बन जाता है। अब बात करते हैं मौन की तीन गुप्त शक्तियों की जो आपका जीवन बदल सकती है। पहली शक्ति, मौन आपको स्वयं से मिलाता है। दिन भर आप दूसरों की अपेक्षाओं में जीते हैं। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या चाहेंगे। लेकिन जब आप मौन में बैठते हैं तो पहली बार आप खुद से मिलते हैं। उस पल आप कोई भूमिका नहीं निभा रहे होते, आप सिर्फ होते हैं। और उसी होने में आपको पता चलता है कि आपको वास्तव में चाहिए क्या। दूसरी शक्ति, मौन अवचेतन को रिप्रोग्राम करता है। आप जीवन में जो भी दोहरा रहे हैं वह सब अवचेतन की रिकॉर्डिंग है। डर, असफलता, कम आत्मविश्वास, ये सब शब्दों से नहीं, अनुभवों और मौन से बने हैं। जब आप रोज 10 and see it present minute सचेत मौन में बैठते हैं तो पुराने पैटर्न धीरे धीरे खुलने लगते हैं और अवचेतन नए रास्ते स्वीकार करने लगता है। तीसरी शक्ति, मौन ब्रह्मांड से सीधा संवाद है। जब आप बोलते हैं तो आप मांगते हैं, लेकिन जब आप मौन में होते हैं तो आप स्वीकार करते हैं। और ब्रह्मांड मांग को नहीं ही, स्वीकार को उत्तर में आप ब्रह्मांड से कुछ कहते नहीं, आप बस उपलब्ध हो जाते हैं। और जब आप उपलब्ध होते हैं तो उत्तर अपने आप आते हैं, कभी विचार के रूप में, कभी अवसर के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में। अब एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास बताता हूँ, इसे कहते हैं सच। रोज सुबह या रात 10 मिनट, कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, बस सीधे बैठिए, रीढ़ सीधी, आंखें बंद, सांस आती जाती देखें। जो विचार आए उससे रोके नहीं, उससे लड़े नहीं, बस देखें। धीरे विचारों के बीच खाली जगह आने लगेगी। उसी खाली जगह में आपकी असली शक्ति छिपी है। याद रखिए, मौन में आपको जवाब नहीं मिलते, मौन में आप सवालों से मुक्त हो जाते हैं। और जब सवाल मिट जाते हैं तो जीवन अपने आप स्पष्ट हो जाता है। अब अंतिम सत्य, मौन कोई तकनीक नहीं, मौन एक अवस्था है। जब आप मौन को जीने लगते हैं तो शब्द अपने आप मिलते हैं, फिर आप जो बोलते हैं वह मंत्र बन जाता है और वही मंत्र आपका भविष्य रचता है। अगर ये वीडियो आपके भीतर कुछ शांत कर गया हो, अगर कुछ बोझ हल्का लगा हो तो समझ लीजिए मौन ने आपको छू लिया है। ध्यान मार्ग में हम शोर नहीं सिखाते, हम शांति सिखाते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं मौन को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो ब्रह्मांड सुनता है। धन्यवाद।